नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी इंग्लिश क्लास में। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर क्लास में हमने जो कल बुक वर्क किया था उसे चेक करेंगे। सो बेटा, इस लेसन में हमने देखा कि हम किस प्रकार से हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसका बुक वर्क देखते हैं। सो आई बिलीव आप सभी ने इन्हें कंप्लीट कर लिया होगा। तो लेट्स चेक इट। सो लुक एट द हेल्प बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नीचे जो आपका हेल्प बॉक्स दिया गया है, सो पेज नंबर 26 पे उसको आप चेक करेंगे। स्पीडी क्राफ्ट कंपटीशन वाज हेल्ड इन अ स्कूल। तो एक स्कूल है, उसके अंदर स्पीडी क्राफ्ट कंपटीशन होता है। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू मेक अ पपेट। और स्टूडेंट्स को एक पपेट बनाने के लिए बोला गया है। एंड द टाइम टेकन बाय ईच टीम टू मेक इट इज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो अगर हम नीचे हेल्प बॉक्स में देखेंगे तो जिस टीम ने जितना टाइम लिया है उतना टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। कंप्लीट द पैराग्राफ बिलो द बॉक्स यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो इस हेल्प बॉक्स की सहायता से आपने जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो टीम ए 23 मिनट्स, टीम बी 31 मिनट्स, टीम सी 19 मिनट्स, टीम डी 30 मिनट्स, टीम ई 21 मिनट्स। तो स्पीडी क्राफ्ट कॉम्पिटिशन था, तो जो सबसे पहले बनाएगा वही फर्स्ट आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे कम टाइम किसने लिया है? यस, टीम सी ने 19 मिनट्स। उसके बाद यस, टीम ई 21 मिनट्स। ओके, टीम ई के बाद यस, टीम ए 23 मिनट्स। आफ्टर दैट यस, टीम डी 30 मिनट्स and the next one is team B 31 minutes. Yes. So now we have to fill in these blanks. So Victory High School held a craft competition. Team C, which completed the activity in 19 minutes, got the yes first prize. यहाँ पर आप फर्स्ट लिखेंगे। आई बिलीव आप सभी ने कंप्लीट किया होगा, तो आप चेक कर लेंगे। सेकंड है द सेकंड प्राइज वाज बैक्ड बाय टीम ई। तो सेकंड प्राइज किसको मिला था? टीम ई को मिला था। सो यस, 21 मिनट्स। देन उसके बाद एंड द थर्ड प्राइज वेंट टू टीम ई। और थर्ड प्राइज टीम ए को मिला है। 23 मिनट्स में उन्होंने कंप्लीट किया है। टीम डी केम फोर्थ। टीम डी जिन्होंने 30 मिनट्स में कंप्लीट किया है तो वो फोर्थ हैं। एंड टीम बी केम फिफ्थ। और जो टीम बी है जिन्होंने 31 मिनट्स में कंप्लीट किया है वो फिफ्थ है। तो आई बिलीव आप सभी ने इन्हें करेक्ट मार्क किया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन था। सो इस कॉम्प्रीहेंशन को देख के हमें नीचे जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर करने थे, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे। सो अ प्ली फॉर पार्क्स। प्ली का मतलब क्या होता है बेटा? रिक्वेस्ट। अ प्ली फॉर पार्क्स। इन फ्रंट ऑफ फादर्स हाउस वाज अ चिल्ड्रंस पार्क वेयर वी रैन, प्लेड एंड हर्ड द सॉन्ग्स ऑफ लार्क। सो लार्क क्या होती है बेटा? एक जो छोटी चिड़िया होती है उसको हम लार्क कहते हैं। कि अपने हमारे पिताजी के घर के सामने एक बच्चों का पार्क था जहाँ हम दौड़ते थे, खेलते थे। और जो लार्क चिड़िया जो होती है उसके मीठे मीठे जो स्वर होते हैं, मीठे मीठे सॉन्ग्स जो उसके थे, उनको हम सुनते थे। ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास वी ऑफन लेज्ड एंड रोल्ड। जो सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी उसके ऊपर हम लेज करते थे, मतलब ऐसे ही लेटे रहते थे आराम से, और रोल्ड, और उसके ऊपर रोल करते थे। अंडर द शेड ऑफ ट्रीज वर मैनी स्टोरीज टोल्ड। शेड का मतलब होता है छाया, परछाई। तो जो छाया होती थी पेड़ की, उसके नीचे बहुत सारे वो बैठकर और वो स्टोरीज आपस में सुनाया करते थे। द बर्ड्स चिप्ड एंड नेस्टेड इन ट्रीज ऑफ ग्रेट हाइट। जो बर्ड्स थे वो चिप्ड करते थे। चिप जैसे आपने देखा होगा चिड़िया की जो आवाज़ होती है चींची करने की, तो जो बर्ड्स है वो वैसे ही चहचहाते रहते थे और
उन्होंने अपने जो घोंसले हैं वो ट्री के ऊपर बहुत ऊपर डाले हुए थे। वी चेज बटरफ्लाई एंड स्क्वेयर्स इन डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद। सो चेज का मतलब होता है पीछा करना। सो वी चेज बटरफ्लाइज एंड स्क्वेरल्स इन डिलाइट। तो हम बड़ी ही प्रसन्नता से बटरफ्लाइज का और स्क्वेरल्स का पीछा किया करते थे। इट्स सैड दैट सो मच हैज़ चेंज इन फ्यू ईयर्स। कि ये बहुत ही बुरा है कि कुछ ही सालों में बहुत कुछ बदल गया है। द साइट ऑफ स्काई स्कीपर्स ब्रिंग्स मी टू टीयर्स। साइट जो दृश्य है, स्काई स्कीपर्स क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है, गगनचुंबी इमारतें जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसी जो इमारतें हैं उन्होंने मेरी आंखों में आंसू ला दिए हैं। There's no place for children to play and walk। कि अब बच्चों के लिए खेलने के लिए और वॉक करने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। There's no place for laughter and endless talk। और ना ही कोई ऐसी जगह बची है जहाँ वो कि हंस सके और बातें कर सकें और हंस सके। द ब्लॉक्स हैव ब्लॉक द व्यू टू द ओपन स्काई। और जो ब्लॉक्स क्या है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने जो ओपन स्काई था, उसका जो व्यू था, उसका जो नज़ारा था, उसका जो दृश्य था, उसको ब्लॉक कर दिया है। प्लीज़ टू लेट द पार्क स्टे। कृपया इन पार्क्स को रहने दे। इज़ माई पेनफुल क्राई। और यही मेरी आपसे एक विनती है। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था वर्ड से या फिर सेट ऑफ वर्ड से। सो व्हेन द पोइट लिव्ड विद हर फादर। जो पोइट था वो अपने फादर के साथ रहती थी। सी वुड ऑफन विजिट पार्क। तो वो कहाँ विजिट करती थी? यस, पार्क में। तो हम यहाँ पार्क लिखेंगे। सी एंड हर फ्रेंड्स वुड लेज्ड एंड रोल्ड ऑन द ग्रास। तो वो और उसके दोस्त क्या करते थे? लेज्ड और रोल्ड ग्रास के ऊपर। दे ऑफन टोल्ड स्टोरीज टू ईच अदर। तो वो क्या करते थे? आपस में स्टोरीज बताते थे, सुनाते थे। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ द लार्क। और जो लार्क चिड़िया होती है उसके सॉन्ग्स को, उसकी जो चहचहाट होती थी, उसके जो गीत होते थे, उनको वो सुनते थे। एंड एन्जॉयड चेजिंग बटरफ्लाइज एंड स्क्वेरल्स। और बटरफ्लाइज को और स्क्वेरल्स को चेज करते थे। द पोइट इज सैड बिकॉज। अब जो दूसरा जो सिनेरियो आया है, जो दूसरा जो दृश्य है, पहला क्या था? जब उसके जो फादर का घर था तब, और अब जब वो बड़ा हो गया है तब क्या हो रहा है? द पोइट इज सैड। जो पोइट है वो उदास है बिकॉज, क्योंकि स्काई स्किपर्स स्टैंड इन प्लेस ऑफ द पार्क्स नाउ। कि अब जो पार्क्स थे उनकी जगह क्या आ गए हैं? स्काई स्किपर्स आ गए हैं। गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो वहाँ पर आ गई हैं। There's no place for children to play, walk, laughter and endless talks। अब जो बच्चे हैं उनके पास खेलने के लिए, वॉक करने के लिए, ठीक है, बातें करने के लिए और हंसने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ बैठ के वो बातें कर सकें और हंस सकें, खेल सकें और वॉक कर सकें। द बिल्डिंग्स हैव ब्लॉक द व्यू टू द ओपन स्काई। और जो बिल्डिंग्स है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने जो ओपन स्काई, जो खुला आसमान है, उसका जो व्यू है, उसका जो दृश्य है, उसको रोक दिया है। अब आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स शहरों में बन गई हैं, तो अगर आप ऊपर उठा के देखते हैं तो आपको बिल्डिंग्स ही दिखती हैं, आसमान बहुत ही कम दिखता है। सो इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा लेट्स बिल्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके वर्कअप के लिए है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस के अंदर, उनके अपोजिट्स को आपको फिल करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है जेक हैज़ मैनी फ्रेंड्स बट ही हैज़ सम प्लैंक टू। तो इफ यहाँ पे फ्रेंड्स का हमें अपोजिट भरना था, तो फ्रेंड्स का अपोजिट क्या होता है? फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दोस्त का उल्टा दुश्मन, तो एनिमीज। तो एनिमीज आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड है दिस ड्रेस लुक्स टू डल फॉर द ओकेजन, सेलेक्ट द ब्राइट वन। सो डल का अपोजिट क्या होगा? ब्राइट। थर्ड है इफ समवन अटैक्स यू, अटैक्स मतलब हमला करना, यू नीड टू नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। डिफेंड मतलब अपना बचाव करना। सो अटैक्स, अटैक्स का अपोजिट डिफेंड। फोर्थ है द डायरेक्टर एक्सेप्टेड 3 प्रपोजल्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। अब एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है?
स्वीकार करना, उसका अपोजिट क्या होता है? रिजेक्टेड, रिजेक्टेड अस्वीकार करना। फिफ्थ है दिस रोप इज लॉन्ग बट द अदर वन इज शॉर्ट। अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट के नीचे अंडरलाइन थी, तो शॉर्ट मतलब होता है छोटा, शॉर्ट का अपोजिट क्या होगा? लॉन्ग, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग लिखा है। सिक्स्थ है मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज अ ग्रेट वार इन द किंगडम। अब वार, वार का मतलब लड़ाई, वार का अपोजिट क्या होता है? यस, शांति, पीस। बट नाउ देर इज पीस, लेकिन अब वहाँ पर शांति है। सेवंथ है द रोड आई टेक इज वाइड इनफ। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। बट आनास टेक द, अब वाइड का अपोजिट क्या होगा? नैरो, नैरो रोड टू स्कूल। एट्थ है इट इज कॉमन टू स्पोर्ट काउज इन द सिटी। कि ये अब कॉमन, कॉमन मतलब यूजुअल या आम। सो इट इज कॉमन टू स्पोर्ट काउज इन द सिटी बट इट इज अनकॉमन या फिर अनयूजुअल। अनयूजुअल दैट वन वुड सी अ पिकॉक, लेकिन ये अनयूजुअल है कि कोई कि पिकॉक को वहाँ पर देख ले। काऊ तो वहाँ पर बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन जो पिकॉक है वो कभी कभार ही देखे जा सकते हैं, वो बड़ा ही अनयूजुअल है, अनकॉमन है। सो नेक्स्ट है एड अन यू एन अन ऑब्लिक डी आई एस टिज टू मेक अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपने यू एन या डी आई एस का यूज़ करके आपने अपोजिट्स बनाने थे। सो फर्स्ट है टाई, टाई का अपोजिट होगा अनटाई। टाई का मतलब बांधना, अनटाई खोलना। सेकंड है अलाउ, अलाउ मतलब किसी को स्वीकृति देनी, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए, उसका अपोजिट होगा डिसअलाउ। थर्ड है अपीयर। सो अपीयर मतलब सामने आना, प्रकट होना। अपीयर का अपोजिट होगा डिसअपीयर, गायब होना। फोर्थ है श्योर, श्योर का मतलब पक्का, श्योर का अपोजिट अनश्योर, अनश्योर का मतलब जो पक्का ना हो। फिफ्थ है टाइडी, टाइडी का अपोजिट अनटाइडी। टाइडी मतलब साफ सुथरा, अनटाइडी जो साफ सुथरा न हो, गंदा हो। सिक्स्थ है रैप, रैप का मतलब किसी भी चीज़ को रैप करना, पॉलीथीन से या कवर से, जैसे हम गिफ्ट को रैप करते हैं। और रैप का अपोजिट अनरैप। सेवन्थ है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब किसी भी काम को जारी रखना, और कंटिन्यू का अपोजिट डिसकंटिन्यू। एट्थ है ओबे, ओबे मतलब मानना, अपना कहना मानना, उसके जो भी आज्ञा है उसको फॉलो करना। ओबे का अपोजिट डिसओबे। नाइन्थ है यूज्ड, यूज्ड मतलब जिसको यूज़ किया गया हो। और अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब जिसे यूज़ न किया गया हो, जो न्यू हो। टेंथ है सेल्फिश, सेल्फिश का अपोजिट होगा अनसेल्फिश। सेल्फिश जो केवल अपने बारे में ही सोचता हो। नेक्स्ट है कर्टसी, कर्टसी का अपोजिट होगा डिसकर्सी। नेक्स्ट इज प्लीज, प्लीज का अपोजिट डिसप्लीज। नेक्स्ट इज एग्री, एग्री का अपोजिट डिसएग्री। नेक्स्ट इज वांटेड, वांटेड का अपोजिट अनवांटेड। नेक्स्ट इज वॉइस, वॉइस का अपोजिट अनवाइस। एंड नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का अपोजिट डिसरिस्पेक्ट। सो बेटा आप इन्हें चेक करेंगे और इस कंप्लीट लेसन को आप रिवाइज करेंगे। द कंप्लीट लेसन एडजेक्टिव्स को आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।